हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा दोस्तों कि HIV का विंडो पीरियड क्या रहता है, कौन कौन से टेस्ट और किस किस टाइम पर कराने होते हैं या कराए जाते हैं। दोस्तों वीडियो काफी नॉलेजेबल होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि HIV का विंडो पीरियड क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट कब कब कराए जाते हैं। दोस्तों HIV जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि HIV क्या है। दोस्तों ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे यानी कि ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और जो हमारे इम्यून सेल्स होती हैं उन पर यह अटैक करता है, उनको डेड कर सकता है। दोस्तों ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम में मौजूद एक टाइप की जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको नष्ट कर देता है, जिसे टी हेल्पर सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये HIV वायरस है ये सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनको डेड करता है। तो ये काफी खतरनाक वायरस माना जाता है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही अगर इसने हम पे अटैक स्टार्ट किया है, साथ ही दोस्तों हमें कुछ ऐसी डिजीज या ऐसी बीमारियां या ऐसा इन्फेक्शन शुरू हो जाता है कि फिर हमारा जब इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है तो क्या है दोस्तों, हमें छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ी होने लग जाती हैं। क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसके अगेंस्ट, तो छोटी बीमारी भी बड़ी हो जाती है। बात करें दोस्तों इसकी टेस्टिंग की कि इसमें HIV का जो टेस्ट है ये हमें कब कराना चाहिए। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो ऐसा महसूस करता है कि जो ये वायरस है HIV इसके कोई कांटेक्ट में आया है, कोई संपर्क में आया है, या दोस्तों उसे HIV वायरस होने का कोई रिस्क है, तो उसे ये टेस्ट करा के देखना चाहिए। दोस्तों HIV की बात करें यहां पर तो जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, ठीक है, कोई सेक्सुअल रिलेशन आपने बनाया है, साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे नशीले पदार्थ जो कोई इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं, साथ ही दोस्तों कोई ब्लड के कांटेक्ट में आया है, तो इन सभी कंडीशनों में क्या होता है कि आदमी को या ह्यूमंस को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो दोस्तों उन कंडीशंस में ये टेस्ट कराया जा सकता है। दोस्तों आगे अगर आपको ये पता चलता है कि शायद आप HIV के संपर्क में आए हैं, तो दोस्तों उस डेट से या उस डेट के 3 मंथ बाद एक टेस्ट कराना चाहिए। दोस्तों एक्सपोजर के 3 महीने बाद टेस्ट कराना लगभग 99% आपका जो रिजल्ट है वो कंफर्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों कुछ डॉक्टर्स इसको एक बार 6 मंथ पर भी बोलते हैं कि एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आप 6 मंथ पर भी एक बार टेस्ट करा के देख सकते हैं। दोस्तों HIV टेस्टिंग के लिए आप अपने नियर बाई हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, साथ ही दोस्तों जो आपकी पैथोलॉजीज हैं, ठीक है, कुछ दोस्तों जैसे डॉक्टर क्लिनिक के अंदर भी ये टेस्ट अवेलेबल रहता है, तो यहां पर ये टेस्ट करा के देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो हमारा मेन पॉइंट था इस वीडियो का कि HIV का विंडो पीरियड क्या होता है। दोस्तों ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस की टेस्टिंग की बात करें तो इसका विंडो पीरियड में अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि उन्हें जो ये वायरस है इसका टेस्ट कब कराना चाहिए, इसका विंडो पीरियड क्या हो सकता है। दोस्तों HIV को लेकर बहुत लोग परेशानी में रहते हैं। वो समय जब कोई भी पर्सन है वो HIV से इन्फेक्टेड होता है या दोस्तों उसे कोई ऐसा डाउट होता है कि वो किसी HIV से इन्फेक्टेड हो सकता है, तो इसका पता लगाने के लिए वो टेस्ट कराता है। दोस्तों उसके बीच के समय को HIV का विंडो पीरियड कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे किसी भी पर्सन को कोई एक्सपोजर हुआ है या कोई ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आया है जिसको पहले से कोई HIV का इन्फेक्शन है, साथ ही दोस्तों जब वो टेस्ट करवाता है तो जो बीच का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है HIV का विंडो पीरियड। दोस्तों विंडो पीरियड आखिरी संपर्क से 90 डेज का होता है वैसे। यानी अगर आपने किसी HIV पॉजिटिव पर्सन से रिलेशन बनाया है या दोस्तों आपको ऐसा डाउट हुआ है कि आपको HIV हो सकता है, तो रिलेशन बनाने के 90 डेज तक कभी भी ये टेस्ट में डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये बाद में भी डिटेक्ट हो सकता है, क्योंकि कई बार दोस्तों इस टेस्ट को हम 6 मंथ पर भी करा कर देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो चांस होते हैं, मैक्सिमम जो होता है दोस्तों वो 90 डेज ही माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों आगे कि इस पीरियड के बाद टेस्ट करवाने की ज्यादातर जरूरत वैसे नहीं होती है। 90 डेज तक अगर ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है दोस्तों, अपने विंडो पीरियड के दौरान टेस्ट करवाने पर आपको HIV टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है। अगर मान लो आपके अंदर इसका वायरस चला गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही आ जाए, ये नेगेटिव भी आ सकता है, भले ही आप उससे इन्फेक्टेड हो। क्योंकि जो ये वायरस है, वायरस के प्रति प्रतिक्रिया के लिए शरीर जो है हमारा ये थोड़ा समय ले सकता है। दोस्तों विंडो पीरियड के दौरान HIV से इन्फेक्टेड व्यक्ति किसी भी दूसरे को ये वायरस पास कर सकता है। नॉर्मली रूप से दोस्तों प्रेजेंट में कोई भी HIV टेस्ट वायरस के संपर्क में आने के तुरंत बाद HIV का पता नहीं लगा सकता।
दोस्तों आगे बात करते हैं कि इसकी जो टेस्टिंग है वो किस किस टाइम कराई जा सकती है। दोस्तों सबसे पहला टेस्ट है जो बड़ा एक एक्सपेंसिव भी है और एक कॉमन टेस्ट भी है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। दोस्तों जिसको हम नेट के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट से आपको इस बात का पता चल सकता है दोस्तों की एक्सपोजर, यानी कि दोस्तों जब आप एचआईवी के रिस्क इस वायरस के संपर्क में आए हो या आपको एचआईवी होने का कोई रिस्क महसूस हुआ हो, इसके दोस्तों 10 से 33 डेज तक या 33 डेज के बाद आपको एचआईवी इंफेक्शन है या नहीं। जब आप एचआईवी के संपर्क में नहीं आते हैं तब दोस्तों डॉक्टर इस टेस्ट कराने की सलाह नहीं देते हैं। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है दोस्तों ये 10 से लेकर 33 डेज के बीच में कराया जा सकता है। दोस्तों न्यूक्लिक एसिड सिर्फ उसी कंडीशन में डॉक्टर अप्लाई करते हैं जब आपके साथ कोई एक्सपोजर हुआ है या दोस्तों आप किसी ऐसे कॉन्टेक्ट में आए हैं जिसको पहले से कोई एचआईवी है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। तो दोस्तों एंटीजन एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है ये लगभग 18 से लेकर 45 डेज के बीच में जाते इसको कराया जाता है। कई बार दोस्तों इस टेस्ट को हम 18 से 90 डेज तक भी करा के देख सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों एंटीबॉडी टेस्ट की, तो एक एक्सपोजर के बाद एचआईवी इंफेक्शन का पता लगाने के लिए एक एंटीबॉडी टेस्ट आप 23 से 90 डेज तक कर सकते हैं। और दोस्तों एंटीबॉडी टेस्ट को कई बार हम बाद में भी ट्राई कर लेते हैं कि 6 मंथ बाद इसको करा के देख सकते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक कि एचआईवी का विंडो पीरियड क्या होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।